तो प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, जन टीवी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप तक कोरोना से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे वरिष्ठ लोगों को हमारे साथ जोड़ें जो अपने क्षेत्र में अपना नाम रखते हैं, जिनका बहुत लंबा अनुभव है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर M.K. तनेजा जी से। आप भारत सरकार की आयुष मंत्रालय में गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर हैं, उसके अलावा स्टैंडिंग जो कमेटी है उसके भी आप सदस्य हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आपका जो अनुभव है वो भारत के लिए और भारत की जनता के लिए काफी काम आता रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोरोना, सबसे बड़ा डर लोगों में यह है मुझे ना हो जाए। दो तरह की चीजें हैं, एक तो वो लोग जिनको यह डर है कि अगर कोरोना उन्हें हो जाता है तो किस तरह का ट्रीटमेंट लिया जाए, क्या किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना से बचा जा सकता है। जिस क्षेत्र में आपका अनुभव है, मेरे को लगता है कि मॉडर्न साइंस या फिर हम ट्रेडिशनल साइंस की बात करें तो उसमें आपकी अच्छी पकड़ है। क्या लगता है आपको, आपके अनुभव के हिसाब से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना या फिर कोरोना से बचने के लिए कौन सी चीजें कारगर हो सकती हैं? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि कोरोना को इनवाइट करना पड़ता है, जी। कोरोना को आमंत्रित करना पड़ता है, कोरोना को बुलाना पड़ता है, तब वो आपके पास आता है। आप उसे अपने घर में बुलाएंगे, आप किसी से हाथ मिलाएंगे, किसी से गले मिलेंगे, किसी के करीब जाएंगे, तब ही आपको कोरोना हो सकता है, अन्यथा आपको कोरोना नहीं होगा। जी। जी। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही इम्यून पावर की, आप अगर डरते रहेंगे तो आपकी इम्यून पावर कम हो जाएगी। आपको सिर्फ ये मानना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, मैं आनंदित हूं, तो आपको 90% चांस है कोरोना होगा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि लॉकडाउन यानी कि डिस्टेंसिंग रखेंगे, जब तक आप उसको आमंत्रित नहीं करेंगे आपको कोरोना नहीं होगा। पहली बात। जी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं इम्यून पावर के बारे में, आप जब लॉकडाउन में चले जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास समय होगा, आप समयबद्ध जीवन जिएंगे। आप अगर रात के 10 बजे से 2 बजे तक नियमित नींद लेंगे, जब आप अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं, जब आप डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग होती है। आप अगर समयबद्ध जीवन जिएंगे, आप प्रॉपर डाइट लेंगे, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से जो कहा गया है ना कि ओजस रसायन यानी कि जो ओज को बढ़ाने वाले हैं उनको आप अपनी डाइट में लेंगे, जैसे मुलेठी है, अदरक है, सौंठ है, सिनामिन है, दालचीनी है, और भगवान कृष्ण के वक्त से बात आई है दही की और नौनी घी की। दही जो है वो प्रोबायोटिक है और इसका बहुत बड़ा रोल रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन में है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप डाइट प्रॉपर लें, समय से लें, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल आ रही हैं, जो जहां पर पैदा होती हैं, जो सबसे सस्ती है, जो सबसे ज्यादा सुलभ है, वो आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा इम्यून पावर प्रोवाइड करती हैं। भारत सरकार के अनुसार हम अंकुरित को अमृताहार की श्रेणी में रखते हैं, इसे अमृत की श्रेणी में रखते हैं। इसमें एब्सिसिक एसिड होता है जो एक प्लांट हार्मोन है और जो इम्यून पावर को बढ़ाता है, जी। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। जी। इसके अलावा अगर आप कहें तो मैं प्राणायाम के ऊपर चर्चा कर सकता हूं कि प्राणायाम के कैसे हम उससे नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, भ्रामरी प्राणायाम से कैसे वायुकुंभक से कार्बोजन थेरेपी के द्वारा हमारे एल्वेलाई बेटर फंक्शनिंग करते हैं। जो एल्वेलाई होते हैं ना वो जी। 100 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करते हैं। अगर हम एल्वेलाई को एक धरती पे फैला दें तो वो 100 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है, उसमें से 30% को हम औसत रूप से इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम उसको कुंभक के द्वारा
हम उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा बढ़ा लेते हैं। अगर मानिए, अगर आप अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम सिर्फ 1 सेकंड प्रतिदिन बढ़ा ले, तो 1 महीने में आपकी लंग की कैपेसिटी इतनी बढ़ सकती है कि जीवन में आपको कभी भी कोई रोग ना हो। जी आज बिल्कुल। एक जो डरने की बात आई है, जी उसके ऊपर मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी कि विटामिन सी के ऊपर, आंवला के ऊपर शोध हो रहा है। इसको हम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा लाभकारी मानते हैं। और हल्दी, आज जो हमसे विदेशियों ने चुरा ली है, जिसको टर्मरिक के नाम से हम कहने लगे हैं, ये बहुत अच्छी इम्यून पावर हमें प्रोवाइड करती है। जी इसका सेवन दिन में 2 बार, जिसको आयुष मंत्रालय गोल्डन मिल्क के नाम से कहने लगा है, हम सेवन करके अपनी इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। आज हमारे विश्व में जो स्थान कोरोना के इसमें आया है, हमारे देश में 21 गुना कम इंसिडेंस है। केवल 3 से 4% रोगी जिनको कोरोना वायरस हो जाता है, वो ही उनको जीवन का लॉस होता है। और ये स्थिति अगर हम देखते हैं तो विश्व में लगभग 100, मैं आपको गिनती बताऊं, 185 लाख आज तक की गिनती में बता रहा हूं, 185 लाख रोगियों को जीवन का नुकसान हुआ है। परंतु 1 मिनट मुझे कहने दीजिएगा, परंतु अगर हम आज का आंकड़ा देखें तो 1,30,000 लोगों की मृत्यु हुई है जी। कोरोना से नहीं, वैसे ही। तो हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका इंसिडेंस इतना ज्यादा नहीं है, परंतु हमें कोई भी बीमारी होती है उससे बचना आवश्यक है। कोई नई बीमारी जिसका कोई समुचित उपाय नहीं है, उससे बचना आवश्यक है। एक बात और कहना चाहता हूं, आज भारत सरकार ने एक और डायरेक्टिव 5 स्टेट को दिया है प्लाज्मा थेरेपी का, यानी कि जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है उसका ब्लड का सैंपल लेके उसमें से हम प्लाज्मा निकाल करके जो मरणासन कोरोना के रोगी हैं उनको हम पुनः जीवन दान। बिल्कुल, इसको लेकर काम चल रहा है। लखनऊ में इसको लेकर लैब में काम चल रहा है और एंटीबॉडीज डेवलप हो, उसको लेकर यहां पर काम चल रहा है। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक तो भ्रामरी प्राणायाम का जिक्र किया है। मैं चाहूंगा कि आप एक इसका वीडियो बनाकर हम तक भेजें ताकि जन टीवी के जरिए हम लोगों तक पहुंचाएं कि भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से करना चाहिए और इसका क्या तरीका होता है। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे इसमें जोड़ना चाहूंगा, नेचुरोपैथी के बारे में आपने कुछ खाने पीने के अपने रूटीन के बारे में बताया। नेचुरोपैथी किस तरह से दूसरी जो विधियां हैं, जो प्रविधियां हैं, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, उनसे किस तरह से बेहतर हो सकती है अगर हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के संदर्भ में नेचुरोपैथी की बात करें तो? देखिए, नेचुरोपैथी में कहा जाता है जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो, जब तक हम नेचुरोपैथ हथियार ना डाल दे, तब तक आपको औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाता है तो उसमें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। तो एक फीवर जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो उसी प्रकार अगर हम प्रकृति के अनुकूल जीवन जिएंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी जी। अब हम उदाहरण के तौर पर ले कि इस वर्ष में ही 25 लाख जो रोगी हैं वो कैंसर से मरे हैं, करीब 12 लाख रोगी इस वर्ष में केवल 4 महीने में स्मोकिंग से मरे हैं। तो अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर लेते हैं तो अपने आप इम्यूनिटी बढ़ जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।